अमानक अमीन प्रशिक्षण केंद्र गया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे राज्य बिहार में अमीन की प्रशिक्षण होती है, उसी से संबंधित आज का टॉपिक चेरात क्या है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सब्जेक्ट से पहले या विषय वस्तु से पहले हम बता दें कि हमारे संस्थान द्वारा यानी अमानत के साथ साथ यानी अमीन पढ़ाई के साथ साथ हमारे संस्थान द्वारा बहुत सारे कोर्सों में नामांकन कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए पैरामेडिकल, लॉ कोर्सेज, एजुकेशन, स्पोर्ट्स इत्यादि कोर्सों में नामांकन कराए जाते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में बता दूं तो ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, लॉ में LLB, BA LLB, BCom LLB, BCA MCA यानी सभी प्रकार के नामांकन कराए जाते हैं और उचित फीस लिए जाते हैं। और हमारे पास बिहार के छात्रों के लिए, बिहार निवासी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे बिहार सरकार की है, उसके द्वारा भी आप कोर्स कर सकते हैं, जो हमारी सरकार 4 लाख रुपये बच्चियों के लिए 1% वार्षिक ब्याज की दर से और बच्चों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से देती है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप कोर्स कर सकते हैं। आज का टॉपिक चेरात क्या है, उसके बारे में, या चौराहा क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौराहे का अर्थ होता है चावल, और चावल से हम अभिप्राय यह भी समझेंगे, या चौराहे का मतलब है 4 राहों का समूह। समाज में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में 4 राहों का समूह, जिसे चौराहा कहा जाता है। लेकिन हमारे अमानत में चौराहे का अर्थ होता है चावल। चौराहे का अर्थ होता है चावल, यानी कि एक प्रकार का कर, या एक प्रकार का कर नहीं, कर। पुराने जमाने में जब हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी, उस समय यानी यूं कहें कि जो कर लेने की प्रथा है, कर में पैसे लिए जाते हैं। आज के आधुनिक युग में पैसे लिए जाते हैं। पहले चावल लिए जाते थे, चावल के जगह पर बूट लिए जाते थे, या आलू लिए जाते थे, या जिस प्रकार की पैदावार होती थी उसी के हिसाब से फसल भी लिए जाते थे। और सरकार का मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कर को वसूली करें। कर जो है किसी प्रकार से हो सकता है, पैसा के रूप में हो सकता है, जिसको आज के आधुनिक युग में टैक्स कहा जाता है। टैक्स पैसे के रूप में हो सकता है, जो फसल आप उगाते हैं उसके रूप में हो सकता है, या अन्य सभी माध्यम के रूप में भी कर चुकाया जा सकता है। तो पुराने जमाने में चौराहा जो शब्द है, इसका अर्थ होता है चावल। यानी कि कोई भी सरकार, जैसे में आज बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के अंतर्गत हमारे राज्य बिहार में लगभग 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण हो रही है। और कोई भी सर्वेक्षण का मेन मकसद, सरकार का ध्येय कहिए, ध्येय यह होता है कि हम
जो कर व्यवस्था है या टैक्स लेने की व्यवस्था है उसको हम सुधार करें या समय के अनुसार उस रूप में टैक्स लें जो सुविधाजन्य हो। जैसे आज पैसे के रूप में अधिकांश टैक्स लिए जाते हैं, इसी से संबंधित कोई भी सर्वेक्षण, जैसे सबसे पहले सरकार ने ऐसे ही मान करके लकी से दे दिया करता था कि जाओ भाई अब इतना लकी जोतो और इतना फसल आप उसके एवज में देना। तो लगी की प्रथा उसी समय से प्रचलन हुई है जिस समय से, यानी माप तौल करने के हिसाब से, यानी माप तौल करके कोई भी टैक्स या कोई भी कर का निर्धारण माप तौल से ही होता है। तो आज भी विशेष सर्वेक्षण जो बिहार में हो रही है लगभग 20 जिलों में, उसमें अलग अलग खेतों के लिए, अलग अलग जमीन के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया। जैसे धान के लिए अलग, आवासीय भूमि के लिए अलग, वास स्थान यानी रहने के स्थान के लिए अलग, आप उसी को वास स्थान से कॉमर्शियल कर दिए उसके लिए अलग, या भीट है उसके लिए अलग, सरकारी जमीन है उसके लिए अलग, यानी कर का निर्धारण सरकार अपने अनुरूप करती है। सबसे पहले माप तौल से कर का निर्धारण बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत जमीन की मापी कराई गई, बंदोबस्ती कराई गई और अस्थायी रूप से कर का निर्धारण किया गया। उसी के परिपक्ष में ये जो चौराहा शब्द है इसका अर्थ चावल होता है, नहीं एक तरह से कर है। जमींदारी प्रथा में भाई लोगों के पास पैसा नहीं थी कर चुकाने के लिए, तो ऐसी भी प्रथा थी जो उपज का 20 गुना किसान जमींदार को चुका देता था। तो जमीन जो है उसके नाम से कर दिए जाती थी, या यूं कहिए कि वो सदा के लिए हो जाती। तो चौराहा का चावल होता है, यानी पुराने जमाने में जमींदार अपने हिसाब से जमीन को जोतने के लिए रईतों को देते थे, और जब रईतों को देते थे तो उस समय चावल दिया जाता था कर के रूप में। यानी कि पैसा उस समय लोगों के पास बहुत कम था, तो चलो भाई आप चावल हमको उपज रहा है, चावल ही ले लीजिए। तो उस समय चावल के बदले बूट, गेहूं, धान, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, उस समय यानी जो चीज उपजता था उसी को कर के रूप में हमारे रैयत किसान सरकार को चुकाते थे, और वही कर इस चौराहे का अर्थ चावल के रूप में हुआ है। यानी चौराहा यानी कि चौराहा एक प्रकार का कर है जो जमींदारी के समय रैयत द्वारा कर के रूप में चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि सरकार को
यानी जमींदार को अदा करते थे और इसी को मनखब के नाम से भी जाना जाता था और चौराहा का मतलब एक तरह से चावल जो कर के रूप में हम रैयत जमींदार को चुकाते थे उसे कहा जाता है। यहाँ पर चौराहा क्या है उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया और आशा है कि आप सब लोग इस टॉपिक को समझे होंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य हमारे बिहार राज्य, हमारा देश भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषक अज्ञानतावश आपस में झगड़ा करके बहुत सारे अपने गाढ़ी कमाई को झगड़ा के केस सुलझाने में खत्म कर देते हैं। तो मेरा मकसद है कि आप जागरूक बने और जब आप जागरूक होंगे तो लड़ाई झगड़ा जो है वह कम करेंगे। और यहाँ तक देखा गया है कि बहुत सारे यानी जितने भी फसाद का जड़ हमारी जमीन है, कहीं से न कहीं से किसी भी झगड़ा का जड़ जमीनी विवाद ही निकल के आता है। इसलिए हमारा ध्येय होता है कि हम अपने किसानों को या हमारे राज्य बिहार के लोगों को इसके बारे यानी अमानत के बारे में प्रशिक्षण दें, जिससे कि लोग जागरूक हों और फसाद कम करें। यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा यूट्यूब चैनल है भूमापक गुरु। आप उसको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और फॉरवर्ड करने के भी कोशिश करेंगे। हमारे तरफ से अमीन प्रशिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर पूर्व सैनिक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत।